हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ में जो ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर यूनिट 3 हमारा जो कंटिन्यू था फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। हमने ये यूनिट कंटिन्यू किया था। अगले वीडियो में हमने देखा था कि एक मार्टिन करके जो सोल्जर है उसको गोली लगी थी और फिर उसके स्टमक के अंदर जो एक डॉक्टर बिमोंट करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डॉक्टर ने क्या किया था, वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट किया था हमने एक्सप्लेन किया था, जैसे कि वो कुछ टाइम के लिए उसकी जो गोली थी वहां पर निकाल दी और उसके बाद 1.5 साल के बाद वहां पर वो आया फिर से डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो उसके अंदर का जो होल था वो भरा हुआ नहीं था। तो उसके स्टमक के अंदर जो जो भी वर्क हो रहा था वो बहुत कंप्लीटली दिख रहा था। तो डॉक्टर बिमोंट ने क्या किया, वहां पर एक्सपेरिमेंट किया। वहां से कुछ जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिए, वहां से कलेक्ट कर लिए और बाहर का जो ट्यूब थी वहां उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया, वो जूस के अंदर खाना डाला और फिर डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगा वो फाइंड करके दिया। और हमने लास्ट में यहाँ पर भी देखा था बॉक्स के अंदर कि जैसे फूड टेकन टाइम, तो कितना टाइम लेता है। जो स्टमक के अंदर मार्टिन को भी खाना देते थे और जो खाना मार्टिन को देते थे वही खाना ट्यूब के अंदर के डाइजेस्टिव जूस में भी वो डालते थे। तो दोनों के अंदर कितना टाइम लगता था वो भी उन्होंने फाइंड किया। जैसे कि यहाँ पर हमने लास्ट देखा था कि इन स्टमक इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस, जो स्टमक के अंदर अनबॉइल्ड मिल्क है, जो बिना उबाला हुआ जो मिल्क होता है उसको स्टमक के अंदर जो 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स लगते हैं। जैसे कि वो डाइजेस्टिव जूस ग्लास के अंदर रखे उसमें कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो ये बॉक्स के अंदर से हमने ये टेबल के अंदर से हमने फाइंड किया था, ये डिसाइड किया था कि जो स्टमक के अंदर का खाना होता है वो डाइजेस्ट होने में कम टाइम लगता है और जो बाहर की तरफ जो डाइजेस्टिव जूस था ट्यूब के अंदर वो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि सो व्हाट डज आवर स्टमक डू। तो हमने देखा कि हमारा स्टमक क्या करता है। तो हमारा स्टमक जो खाना अंदर का हमारा स्टमक के अंदर होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट होता है और जो बाहर की तरफ जूस ट्यूब के अंदर जो जूस के अंदर हम खाना डालते हैं, जो लिक्विड के अंदर हम खाना डालते हैं वो क्या होता है, बहुत लंबे टाइम के बाद खाना डाइजेस्ट होता है। उसका रीजन एक भी हो सकता है क्योंकि जो टेम्परेचर का हिसाब से भी ऐसा हो सकता है। बट आगे बोला है कि डॉक्टर बिमोंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट अबाउट डाइजेशन। तो डॉक्टर बिमोंट ने क्या किया, उसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने जो सीक्रेट थे हमारे डाइजेशन के बारे में, जो सीक्रेट थे वो कुछ रहस्य थे वो उन्होंने फाइंड कर लिए। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड। उन्होंने क्या फाइंड किया कि जो हमारे स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है वो बहुत ही फास्ट और स्पीडली डाइजेस्ट होता है देन आउटसाइड, जो बाहर की तरफ है उसके कंपेयर में हमारे स्टमक के अंदर जो फूड है वो बहुत ही स्पीडली डाइजेस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल। क्या आपने भी ये टेबल में नोटिस किया? तो हाँ, हमने किया, क्योंकि यहाँ पर टेबल में इन द स्टमक में जो टाइम दिया है कि स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है उसका टाइम बहुत कम है, मतलब उसका टाइम कम है। और जो हम बाहर की तरफ ट्यूब के अंदर जो हमारा गैस जो हमारा डाइजेस्टिव जूस डालते हैं उसके अंदर जो हम खाना डालते हैं वहां पर डाइजेस्ट होने में खाने में टाइम लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। चर्न्स मतलब निचोड़ देना। तो हमारा स्टमक क्या करता है, जो खाना होता है हमारा फूड उसे निचोड़ देता है डाइजेस्ट होने के लिए। द डॉक्टर ऑल्सो शो दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। डॉक्टर ने वो भी फाइंड किया कि जब मार्टिन सैड मतलब दुखी हो जाता है, नाराज होता है, तब उसका जो खाना होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। He also found that the juice in our stomach is acid. जो हमारे स्टमक के अंदर जो जूस है, जो हमने डाइजेस्टिव जूस लिया था, वो कैसा होता है, एसिडिक। जो हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कैसा होता है,
एसिडी होता है। तो मैंने बोला था कि जब हमारा खाना स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है तब वहाँ पे एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है, वो एसिडिक लिक्विड होता है, इसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। अब आगे है कि हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? क्या आपने सुना है कि कभी किसी ने बोला कि मुझे आज एसिडिटी, मतलब मेरे पेट के अंदर जलन सा हो रहा है, तो ये क्या है? एसिडिटी है। यहाँ पर इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तब ऐसा होता है। उसके बाद है कि स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज नॉट ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, कि ये कब होता है, एसिडिटी कब होती है? तो यहाँ पर रीजन दिया है कि व्हेन दैट पर्सन हैज नॉट ईटन वेल, जब कोई भी पर्सन अच्छे से खाना नहीं खा पाता तब, और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, और जब खाना अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता तब ये एसिडिक वाली हमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है कि डॉक्टर बीमोंट्स एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। डॉक्टर बीमोंट ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया उससे वो बहुत ही फेमस हो गए वर्ल्ड के अंदर। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, तो दूसरे भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी क्या किया, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करना जारी किया। What did you say? अब आपको क्या कहना है? No, they did not shoot people in the stomach. तो ये दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए, but they did not shoot people in the stomach. किसी इंसान के अंदर उन्होंने स्टमक के अंदर गोली मारी ऐसे करके एक्सपेरिमेंट नहीं किए, ये तो बाय चांस हो गया था और उसके हिसाब से डॉक्टर बीमोंट ने ये एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बट किसी को शूट करके एक्सपेरिमेंट नहीं किया। Nor did they wait for a patient with a hole in the stomach, और उन्होंने ये भी नहीं वेट किया कि कोई ऐसा पेशेंट आए कि उसके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर होल हो, ऐसा पेशेंट आए फिर उसके ऊपर हम जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो करें, तो वैसा भी वेट उन्होंने नहीं किया। बट क्या किया, दिस यूज अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड अवर बॉडी, तो हमारे बॉडीज के अंदर जो दूसरे साइंटिफिक वेज के रास्ते के हिसाब से उन्होंने सोचा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या हो रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, क्या आपको मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी? और शुड वी से, हम ये भी कह सकते हैं कि द स्टोरी ऑफ अवर ओन स्टमक, क्योंकि ये हमारी भी स्टोरी है, हमारे स्टमक की भी स्टोरी है, क्योंकि मार्टिन का स्टमक और हमारा स्टमक एक ही जैसा है, तो ये मार्टिन की स्टोरी या फिर हमारी स्टोरी भी हम बोल सकते हैं। ये किसने लिखी? अनीता रामपाल करके, चकमक अगस्त 1985 को ये स्टोरी लिखी थी इन लोगों ने, और ये स्टोरी सच है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो भी डॉक्टर बीमोंट ने किया वो सच है। उसके बाद थिंक एंड डिस्कस करके हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें इमेजिन करना है कि इफ यू हैड बीन अ प्लेस ऑफ डॉक्टर बीमोंट, क्या आप अगर डॉक्टर बीमोंट की जगह पर होती तो व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर स्टमक, तो आप कौन से एक्सपेरिमेंट करते आपके स्टमक के अंदर जो सीक्रेट है, रहस्य है, वो जानने के लिए आप कौन से एक्सपेरिमेंट करते? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट, आपको क्या करना है, आपके एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर हम उसका आंसर कुछ इस तरह लिखेंगे, हाँ तो बच्चों इसका आंसर हमने लिखा है कि अगर हम डॉक्टर बीमोंट की जगह पर होते तो क्या करते, हमारे जो स्टमक के अंदर जो सीक्रेट है वो जानने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि इफ आई वेर इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बीमोंट, अगर मैं डॉक्टर बीमोंट की जगह पर होता तो आई वुड हैव डन एक्सपेरिमेंट विद बॉइल्ड राइस, चपाती एंड सलाद। तो ये जो मैं एक्सपेरिमेंट डन पूरा करता किसके जरिए, एक्सपेरिमेंट विद बॉइल्ड राइस, चपाती एंड सलाद, ये तीन चीजों की, जो बॉइल्ड राइस, चपाती एंड सलाद के जरिए ये मैं एक्सपेरिमेंट डन पूरा करता। इट वुड हैव टेकन आउट डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम मार्टिन स्टमक, अब मैं क्या करता, जो मार्टिन का जो स्टमक है उसके अंदर से मैं डाइजेस्टिव जूस निकालता एंड
वुड हैव केप्ट इक्वल अमाउंट ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट ग्लासेस। और ये जो मैं ये निकाला वो स्टमक के अंदर से डाइजेस्टिव जूस निकालता, उसके बाद उन्हें जो डाइजेस्टिव जूस है वो मैं किसी ट्यूब के अंदर रख देता, और फिर जो मैंने ये थिंग्स मतलब ये बॉइल्ड राइस, चपाती एंड जो सलाड है उसके जो भी मैंने थिंग्स ये बॉइल्ड राइस, चपाती एंड सलाड है उसको मैं वो ट्यूब के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है उसके अंदर इक्वल अमाउंट में रख देता, और फिर I would have checked for the time it took to digest a particular food। और मैं क्या करता, मैं ये भी चेक करता for the time took the digest, जो डाइजेस्ट होने के लिए कितना टाइम लेता है वो भी मैं चेक करता a पर्टिकुलर फूड के लिए। सब फूड के जो 3 ट्यूब है, हम 3 ट्यूब के अंदर ले लेंगे डाइजेस्टिव जूस, और तीनों ट्यूब के अंदर बॉइल्ड राइस, चपाती एंड सलाड अलग अलग तरीके से रखेंगे, और देखेंगे कि बॉइल्ड राइस को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, चपाती को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, और सलाद को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है। और फिर बाद में क्या करते, मार्टिन को भी वही खाना देते, इसीलिए दोनों जगह पे कितना टाइम मैच हो रहा है कंपेयर करते कि बाहर की तरफ कितना टाइम डाइजेस्ट होने में लगता है और अंदर की तरफ कितना टाइम डाइजेस्ट होने में लगता है, वो हम अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर लिख दो। तो बच्चों हमने फाइंड कर लिया कि हमारे स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, और जो स्टमक के बाहर का जो बाहर फूड डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है। और अगर हम मार्टिन की डॉक्टर डिमोट की जगह पर होते तो कैसे करते वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो साइंटिस्ट का वर्क होता है वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर साइंटिस्ट वो लोग बनते। जैसे कि यहाँ पर डॉक्टर बीमोट ने जो मार्टिन के स्टमक के अंदर जो करना था वो एक्सपेरिमेंट किया, और उसके हिसाब से उन्होंने फाइंड कर लिया कि बॉडी के अंदर जो कैसे हमारा खाना जो डाइजेस्ट होता है तो कितना टाइम लगता है, कौन से खाने को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, वो भी उन्होंने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पेज नंबर 32 पे यहाँ पर हमें दिया हुआ है गुड फूड एंड गुड हेल्थ। गुड फूड मतलब अच्छा खाना, गुड हेल्थ अच्छी सेहत। तो ऑब्वियसली ये सच है कि जो हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हम बीमार नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक डॉक्टर है, उनके पास 2 पेशेंट हैं। अब वो पेशेंट कैसे है वो यहाँ पर फोटो में दिए हुए देख लो। 2 पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट ऐसा है जो कुछ खाना नहीं खाता, खाना उसे मिलता नहीं, और दूसरा है वो खाना ज्यादा खाता है। अब ये लो अमाउंट में खाता है और ये वेरी हाई अमाउंट में खाता है। अब ये एक पेशेंट, 2 पेशेंट की बात होगी। अब ये वाला पेशेंट है, उसको क्या प्रॉब्लम है, वो अभी थोड़े से मतलब उसकी एज ज्यादा नहीं है, बट वो क्या बहुत ही दुबली, मतलब उसके जो हाथ और पैर है वो बहुत ही पतले हैं, ठीक है। और ये जो बहुत खाना खाता है और उसके जो बॉडी है वो बहुत ही फैट है, बहुत ही मोटा है। अब ये उसके बाद डॉक्टर ने क्या जो रिजल्ट दिया वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पहले पूरी स्टोरी रीड करेंगे। यहाँ पर है कि गुड फूड गुड हेल्थ, अच्छा फूड अच्छी सेहत। डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट। डॉक्टर अपर्णा करके जो डॉक्टर थे उनके पास 2 पेशेंट थे, रश्मि एंड कैलाश। ये जो रश्मि एंड कैलाश करके 2 बच्चे हैं वो उनके पास 2 पेशेंट थे। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। डॉक्टर अपर्णा को उनके बारे में बहुत ज्यादा जानना था।
बहुत ज़्यादा जानना था, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन दोनों से बातचीत करना शुरू की। तो रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड, और बातचीत की और उसके बाद उन्होंने जो फाइंड किया वो हमें ये यहाँ पर दिया। देखो जो रश्मि लेफ्ट साइड पे हमें दिया हुआ है वो रश्मि का पीक है, और जो राइट साइड में दिया हुआ है वो हमें कैलाश का पीक है। अब रश्मि कितने साल की है, 5 ईयर्स की, बट दिखती नहीं है कि वो 5 ईयर्स की होगी। शी लुक्स अबाउट द 3 ईयर्स ओल्ड, वो कैसी दिखती है, जैसे कि 3 साल की हो वैसी दिखती है, पर वो है 5 साल की, पर दिखती कैसी है अभी 3 साल की, क्योंकि देखो बहुत दुबली है। यहाँ पर है कि शी हैज वेरी थिन आर्म्स, उसके जो आर्म्स थे, हाथ से वो हैंड है वो कैसे बहुत ही थीन है, पतले है। एंड लेग्स, और जो पैर है वो भी बहुत पतले है। एंड अ पॉट बेली, पॉट बेली मतलब कि स्टमक लाइक बलून, जो हमारा स्टमक होता है वो एक बलून की तरह हो जाता है, हमारी बॉडी में स्टमक ऐसे बलून की तरह फूल जाता है, ऐसे हो जाए, भरा हुआ और लगता है हमें। उसके बाद यहाँ पर है शी ऑफन फॉल सिक, और वो बहुत बीमार महसूस करती थी, वो बीमार ही रहती थी क्योंकि खाना उसे टाइम से नहीं मिलता था इसीलिए। उसके बाद है कि शी ऑलवेज फील्स टायर्ड, और वो हर टाइम कोई भी टाइम पे देखो वो थका हुआ, टायर्ड मतलब थका हुआ महसूस करती थी। एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, और वो स्कूल भी रेगुलर नहीं जाती थी। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू, और जो उसे अभी कभी खेलना हो तो उसके लिए स्ट्रेंथ, जो एनर्जी होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, वो भी उसके पास नहीं थी, क्योंकि उसे खाना मिलता नहीं था ज़्यादा अच्छा, तो वो उसके पास स्ट्रेंथ नहीं होगी। फूड, अब खाना, तो शी इज लकी, वो क्या कहती है देखो, शी इज लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन द होल डे। वो बहुत ही लकी अपने आप को मानती थी कि एक दिन में अगर उसे थोड़े से राइस या फिर रोटी मिल जाए एक दिन के अंदर, तो दो भी उसे अपने आप को लकी मानती थी, क्योंकि ये बहुत गरीब थी, इसीलिए उसे टाइम से खाना नहीं मिलता था, उसकी वजह से उसकी बॉडी ऐसी हो गई थी। अब नेक्स्ट उसके बाद है कैलाश की पिक दी हुई है। कैलाश 7 ईयर्स का बच्चा है, ये जो उसकी एज है वो कितनी साल की है, 7 ईयर्स। He looks older than his age, older मतलब बूढ़ा, जैसे कि उसकी एज 7 ईयर की है, बट वो 7 ईयर का नहीं दिखता, उससे भी बड़ा हो वैसा वो दिखता था। क्यों? His body is fat and flabby, उसकी बॉडी बहुत ही फ्लैबी फ्लैट हो गई थी, बहुत ही मोटा दिखता था। He has pain in his legs, जो उसके पैर है वो बहुत ही दर्द करते थे, क्योंकि वो बहुत ही मोटा हो गया था, उसकी वजह से उसके पैर बहुत ही दर्द करते। ही इज नॉट वेरी एक्टिव, वो बहुत ही एक्टिव नहीं था। क्यों? ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स many hours वॉचिंग टीवी। ही गोज टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल चल के नहीं जाता था, वो बस के थ्रू जाता था। एंड स्पेंड्स many hours, जो बहुत ही टाइम होता है वो किसमें टाइम उसका स्पेंड करता था, वॉचिंग टीवी। स्पेंड मतलब टाइम निकालना, स्पेंड टाइम मतलब टाइम निकालना, वो किसके जरिए, वो टीवी देखता था। बस स्कूल जाओ और स्कूल के बाद आके वो क्या करता था, बस टीवी देखता था। अब वो कहीं पर जाता नहीं था, तो क्या होगा, जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता नहीं था, इसकी वजह से उसकी बॉडी थी वो बहुत ही फैट हो गई। जो उसका खाना यहाँ पर दिया हुआ है कि फूड, ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुक फूड लाइक दाल राइस वेजिटेबल्स एंड रोटी। जो वो खाता था वो घर के अंदर जो बनाते थे वो खाना उसे अच्छा नहीं लगता, जैसे कि घर के अंदर क्या, दाल राइस वो भी नहीं खाता था, वेजिटेबल्स एंड रोटी, वो घर का खाना कुछ भी खाता नहीं था क्योंकि उसे पसंद नहीं। The only things he finds tasty are chips, तो उसे टेस्टी खाना पसंद है, जैसे कि बाहर का खाना। यहाँ पर है चिप्स, बर्गर, पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। जो मार्केट के अंदर से बाहर का खाना है, जैसे कि वो चिप्स खाना, फिर बर्गर, पिज्जा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स उसे पीना वो बहुत अच्छा लगता था, बाहर का खाना उसे अच्छा लगता था, इसकी वजह से वो फैट हो गया था। अब यहाँ पर डॉक्टर अपर्णा ने कहा है
डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। डॉक्टर अपर्णा ने क्या किया, दोनों बच्चों की हाइट एंड वेट को मेजर किया। देन शी टोल्ड देम, और उन्होंने कहा, देयर इज ओनली द वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ योर प्रॉब्लम्स। तो तुम लोगों की जो प्रॉब्लम है उसकी बस एक ही ट्रीटमेंट है कि प्रॉपर फूड, अच्छा फूड खाओ, अच्छे से फूड खाओ। जैसे कि ये रश्मि है, उसे खाना मिलता नहीं था, बट उसे अगर खाना अच्छे से मिलता है तो वो उसकी बॉडी मेंटेन अच्छे से करेगी। और ये जो कैलाश है, उसको खाना तो मिलता है बट वो बाहर का खाना खाता है, जो प्रॉपर फूड हमारे घर का है वो नहीं खाता, इसलिए उसे उसकी बॉडी फैट हो गई। तो बच्चों, आज हमने पेज नंबर 32 पे देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे जो अगले क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में बात करेंगे, और जो प्रॉपर फूड कैसा होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन आंसर आपको लिखवाया वो सारे आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।